नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और समझें। माघ शुक्ल की 11वीं तिथि पर 29 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत के दौरान तुलसी तोड़ना, चावल का दान या सेवन करना, वाद विवाद करना जैसे कार्य पुण्य फल को कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए जानते हैं। जया एकादशी 29 जनवरी को। व्रत में इन नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी। जया एकादशी व्रत का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सारे संताप दूर होते हैं और अनंत सुख मिलता है। लेकिन जाने अनजाने में इस दिन व्रत के दौरान कुछ कार्य करना न सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इन कार्यों से व्रत का पुण्य फल भी घटता है। इसलिए यह जान ले कि जया एकादशी व्रत में किन नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। जानते हैं जया एकादशी कब है। जया एकादशी तिथि को लेकर कई लोग दुविधा में हैं, क्योंकि 28 और 29 जनवरी दोनों ही दिन एकादशी तिथि रहने वाली है। लेकिन व्रत 29 जनवरी को रखना ही मान्य होगा। दरअसल पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम 4:35 पर होगा और 29 जनवरी को दोपहर 1:55 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के आधार पर जया एकादशी का व्रत और पूजन गुरुवार यानी कि 29 जनवरी को होगा। वही जया एकादशी का व्रत पारण 30 जनवरी को सुबह 6:41 से 8:56 पर किया जाएगा। अब जानते हैं पूजा के श्रेष्ठ मुहूर्त। सुबह का मुहूर्त सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त सुबह 11:14 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला चंदन, तुलसी दल सबसे महत्वपूर्ण है। धूप, दीप यानी कि घी का दीपक और अगरबत्ती। फल पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। अक्षत बिना टूटे हुए चावल के और व्रत कथा की पुस्तक। अब जानते हैं जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मंदिर के सामने बैठकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को पीला चंदन लगाएं। पीले फूल और वस्त्र अर्पित करें। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें, विष्णु जी के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। घी का दीपक जलाकर जया एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। आखिर में ओम जय जगदीश हरे की आरती करें। शाम को दीपदान करें और अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। अब जानते हैं एकादशी पर किए गए ये काम पड़ सकते हैं भारी। चावल का सेवन और दान। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। वैसे तो यह तिथि दान के लिए अति शुभ मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि पर चावल का दान नहीं करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। वाणी और क्रोध पर संयम। एकादशी का व्रत रखने वाले जातक लड़ाई झगड़े से दूर रहें। घर पर बड़े बुजुर्ग या बच्चों पर भी क्रोध न दिखाएं और वाणी पर संयम रखें। गुस्सा करने, चिल्लाने, तेज आवाज में बोलने या झूठ बोलकर व्रत पूजा करने से इसका पुण्य नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्रत मन, वचन और कर्म से पूरा होता है, न कि भूखा रहने से। तुलसी तोड़ना। एकादशी तिथि पर भूल कर भी तुलसी को तोड़ने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती। माना जाता है कि तुलसी भी एकादशी का व्रत रखती है और इस दिन यदि तुलसी को छुआ जाए या पत्तियां तोड़ी जाए तो इससे उसका व्रत टूट सकता है।
अब जानते हैं कि इन नियमों का भी करें पालन। एकादशी पर पूर्ण रूप से सात्विकता का पालन करें। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से परहेज करें। इसके साथ ही मसूर की दाल, शहद, बैंगन आदि का सेवन भी ना करें। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना अनिवार्य होता है। अब जानते हैं जया एकादशी का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं। इसे पिशाच मोचनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बुरी योनियों के भय से मुक्ति दिलाती है। इस दिन मन को शांत रखना, झूठ न बोलना और सात्विक विचार रखना जरूरी होता है। अब जानते हैं एकादशी व्रत का पारण। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है। पारण का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है। 30 जनवरी को जया एकादशी का पारण सुबह 7:09 से 9:24 के बीच और कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार 7:10 से 9:20 के बीच किया जाएगा। अब जानते हैं एकादशी पारण के नियम और सावधानियां। समय: पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करें, क्योंकि हरिवासर यानी द्वादशी का पहला भाग के दौरान पारण नहीं किया जाना चाहिए। पारण विधि: स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर जल या तुलसी दल ग्रहण करके व्रत खोलें। कैसा भोजन करें? पारण में सात्विक भोजन ग्रहण करें। क्या वर्जित होता है? इस दिन चावल का सेवन और प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। जानते हैं स्थान के अनुसार पारण का समय आपके स्थान के सूर्योदय के आधार पर अलग हो सकता है, इसलिए पंचांग की जांच करें। अब सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवंती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवंती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवंती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूजे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफी थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली, यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए
और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।